नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप की और इसके अलावा हम बात करेंगे शांति वार्ता की जो इस्लामाबाद में हुई, लेकिन वो कैसे फेल हो गई। अब आगे इसमें क्या होने वाला है, पूरी बातें आपको विस्तार से मैं बताऊंगी। ट्रंप की नहीं चली। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप अंत तक वीडियो देखिएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। 28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक टेम्परेरी सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से हुआ है, इस पर बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, अमेरिका अपनी शर्तों को लेकर अड़ा हुआ है, इजराइल की अपनी शर्तें हैं और ईरान ने अपनी शर्तें भी साफ कर दी है। कुल मिलाकर जो बीच का रास्ता है वो नहीं निकल रहा है और इसी के लिए इस्लामाबाद में आयोजित हुई एक शांति वार्ता। जेडी वेंस पहुंचे इस वार्ता के लिए। अमेरिका की तरफ से ईरानी डेलीगेशन भी वहां पहुंचा और इजराइल इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि जो सीज फायर अमेरिका के साथ हुआ है ईरान का, इजराइल उसे मान रहा है, लेकिन लेबनान में इजराइल जो है वो अपने हमले नहीं रोक रहा और यहीं से बात जो है थोड़ी सी बिगड़ जाती है। अब क्या हुआ, ट्रंप ने भेज दिया जेडी वेंस को और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मीटिंग शुरू हुई, पहले ईरानी डेलीगेशन ने अलग से शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की और उसके बाद जेडी वेंस की अध्यक्षता में जो डेलीगेशन आया था उसने अलग से शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की और उसके बाद एक ज्वाइंट जो पीस बैठक थी, पीस टॉक थी, वो उसका आयोजन हुआ। लगभग 14 घंटे बाद चली, 2 ब्रेक इसमें बीच में लिए गए, तो 2 बार इसमें बात हुई, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकला। अब जेडी वेंस कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट ऑफर दिया है, लेकिन ईरान नहीं समझ रहा है और ईरान यहां पर गलती कर रहा है। और ईरान कह रहा है कि अमेरिका की जो शर्तें हैं वो इतनी सख्त हैं कि हम नहीं मान सकते हैं, उन्हें हमारी शर्तें माननी होंगी। दोनों की तरफ से अपनी अपनी शर्तों को लेकर क्लैश हो गया और बात यहां पर नहीं बनी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद है कि आगे कई राउंड की बातचीत होगी। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो दोनों ही देशों के साथ अलग अलग बातचीत करेगा और हो सकता है कि बीच का हल निकाले, ये पाकिस्तान सोच रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है आगे वो समझिएगा। अब ट्रंप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ईरान की तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजरेगा उसे टैक्स देना होगा, उसे टोल देना होगा। लेकिन अमेरिका कह चुका है हम ऐसा नहीं होने देंगे, ईरान को हम उसकी मनमानी नहीं करने देंगे और आज से ही जो अमेरिकी नेवी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कोई भी देश अगर ये सोचता है कि वो चुपचाप जो टैक्स है वो देकर अपना जहाज निकाल लेगा तो फिर वो हमारे निशाने पर आएगा, हम उसकी जहाज को भी टारगेट करेंगे। अब यहाँ पर अमेरिका को एक उड़ती उड़ती खबर और मिली कि चाइना सपोर्ट कर रहा है ईरान को, वो उसे वेपन मुहैया करा रहा है, मिसाइल्स दे रहा है। तो अब यहाँ पर चीन को भी ट्रंप ने धमकी दी और उन्होंने कहा कि अगर चीन किसी भी तरीके से मदद करता है तो हम उस पर 50% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की वही पुरानी कहानी टैरिफ वाली जो वो अक्सर कहते रहे हैं और वो लगाते आए हैं। हालांकि पहले भी वो चीन में 100% टैरिफ लगा दिए, चीन ने उनसे डबल टैरिफ लगा दिया। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पर ट्रंप ने फिर से अपनाने की कोशिश की। तो इस वक्त अब ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अगर अमेरिका ने यह गुस्ताखी की, उसका एक भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द भी दिखा, तो फिर अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा, उसे इसका बड़ा अंजाम भुगतना होगा। अब मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताती हूं। पिछले 24 घंटे में 5 बड़े अपडेट्स आपको देती हूं कि क्या क्या हुआ। पहला, ट्रंप ने चीन को साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान की सैन्य मदद की तो अमेरिका उस पर 50% तक का जो भारी भरकम टैरिफ है वो लगा देगा। अब हॉर्मुज की नाकेबंदी की बात है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी करेगी और ईरान को टोल देने वाले जहाजों को भी रास्ते में रोक लिया जाएगा, उन्हें भी टारगेट किया जाएगा। अब इजरायली मंत्री का मस्जिद दौरा। इजरायल के मंत्री बेन गाविर के अल-अक्सा मस्जिद दौरे पर जॉर्डन ने विरोध जताया और इसे भड़काऊ कदम बताते हुए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। ईरान ने टोल मांगा है। ईरान ने यह दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह उसके कंट्रोल में है और वहां से गुजरने वाले जहाजों को रियाल में टोल देना जरूरी होगा। अब देखिए, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ईरान में करीब 50 लोगों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है, जिन पर अमेरिका और इजरायल को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप लगा है और उनकी इसी के चलते गिरफ्तारी हुई है। अब यहाँ पर आप कुछ और बातें समझिएगा। इजरायल ने लेबनान पर लगातार जो हवाई हमले हैं वो और बड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने भी चेतावनी दी कि ईरान नहीं मान रहा है और हम कभी भी ईरान की सभ्यता को खत्म कर सकते हैं, उन पर
और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ और बड़े हम हमले करेंगे अगर ईरान हमारी शर्तों को नहीं मानता। तो कुल मिलाकर बात पूरी अटक गई है। शांति वार्ता हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला, सीज फायर हुआ लेकिन वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि लेबनान को लेकर भी ईरान कह रहा है कि अगर लेबनान पर हमला होगा तो ये हमला माना जाएगा और हम रिटेलिएट करेंगे। इजराइल मान नहीं रहा है, इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान पर हमला करते रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने जो मध्यस्थता की थी उस वक्त खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई थी कि सीज फायर लेबनान समेत हुआ है। तो अब कुल मिलाकर जो ये सीज फायर है, आप कह दीजिए कि ये हवाई बातें महज हैं। सीज फायर पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, शांति वार्ता फेल हो गई है। अब आगे इसमें क्या होगा, इस युद्ध का क्या भविष्य है, ये फिलहाल कोई नहीं तय कर पा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।